दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कई लोगों के लिए खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लिए भी एक बदलाव ला सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली सच्चाई है ये ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन इसका गहरा अर्थ और इसकी गहरी समझ सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इस पावर का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा गया है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आकर्षण करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और रिसोर्सेज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि ग्रेविटी। और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। तो हर विचार जो आप सोचते हैं एक बीज की तरह होता है। अगर आप समृद्धि के बीज बोएंगे तो आप उस समृद्धि का फल प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ और भी छुपी हुई टेक्निक्स हैं जो इसको कामयाब बनाते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फोकस और इंटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपको फोकस करना है और इंटेंशन सेट करने हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है। फोकस और इंटेंशन सेट करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे हर सुबह अपने गोल्स को लिखिए। जो भी आप इच्छा चाहते हैं, जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप लिख सकते हैं। ये छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखना जरूरी है। इससे आपके दिमाग को क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और आपकी सबकॉन्शियस माइंड को इस बारे में सिग्नल मिलेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन रोल है वो सबकॉन्शियस माइंड ही प्ले करता है। अब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का रोल इसमें कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत कम लोग समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। ये हमारे विचारों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और उन्हें हमारे बिहेवियर और डिसीजंस में बदलता है। इसीलिए आप जो भी सोचते हैं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास नहीं करता तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को एक्सेप्ट करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिलता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच मान लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, जैसे मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हो रहा हूं, या मेरे पास हमेशा पैसा होता है, मेरे पास हर तरफ से पैसा आता रहता है। इस तरह की कोई भी अफर्मेशंस जो आपके लिए अच्छे हैं। और अफर्मेशंस में आपको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करेगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो है हमारे इमोशनल वाइब्रेशन और एनर्जी। हमारी जैसी वाइब्स होंगी, जैसी हमारी एनर्जी होगी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आपकी भावनाएं आपकी एनर्जी को शेप करती हैं। अगर आप खुश और समृद्ध महसूस करते हैं तो आप उन्हें फीलिंग्स को और आकर्षित करते हैं। आपका इमोशनल स्टेट आपके आकर्षण को प्रभावित करता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप और ज्यादा दुख अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप खुश महसूस करते हो, इसका मतलब है आप हाई वाइब्रेशंस में हो और इसी तरह से आप और ज्यादा सुख अट्रैक्ट करते हो। इसके लिए भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं।
कि किस तरह से अपनी इमोशनल वाइब्रेशन को हाई रखना है और एनर्जी को भी अच्छा रखना है। कुछ मिनट्स के लिए खुद को ऐसे विचारों में डुबा दीजिए जो आपको खुशी देते हैं। ये चाहे किसी छोटी सी अचीवमेंट की हो या एक अच्छे पल की याद हो। इससे आपकी इमोशनल वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। और जब भी आप ऐसा सोचते हो, जब भी आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे जिससे आपको अच्छा फील हो, तो आपको वो चीज पूरी फील भी करनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फीलिंग्स है कि आप क्या फील कर रहे हो। वही आपकी वाइब्रेशंस को डिसाइड करता है। तो जब भी आप अपने गोल से रिलेटेड या विश से रिलेटेड कुछ भी सोचते हो, अच्छा सोचते हो, उसे फील जरूर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड की शक्ति। ग्रेटिट्यूड एक और पावरफुल टूल है जो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी पावरफुल बना सकता है। जब आप थैंकफुल होते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, उतना ज्यादा आप समृद्धि को आकर्षित करते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना आपको बहुत जरूरी है। हर दिन रात को सोने से पहले उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप आभार व्यक्त करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अच्छा दिन या किसी दोस्त का सपोर्ट। कुछ भी हो सकता है जिससे भी आपको अच्छा फील हो और आप थैंकफुल हो। तो आप उस चीज के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेटिंग गो और ट्रस्ट करना। कभी कभी आपको अपने डिजायर्स पर इतना चिपकना नहीं चाहिए। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स को भूल जाएं, बल्कि आपको विश्वास करना होगा कि यूनिवर्स आपको वो चीजें दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। अब आप इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने जो पहले कहा है फर्स्ट पॉइंट में कि आपको अपने डिजायर पर फोकस करना है, और अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि आपको अपनी विश को लेट गो करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने डिजायर को लेकर डेस्परेट नहीं होना है कि मुझे ये कब मिलेगा, क्या मुझे ये मिलेगा। इस तरह के थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। फोकस से मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी गोल चाहिए वो क्या चाहिए, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हो और उसी के लिए आप काम कर रहे हो। तो इसीलिए आप पूरे फोकस के साथ अपने गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लेकिन जब लेट गो की बात आती है तो उसी के साथ आप ये फील करते हो कि वो आपका ऑलरेडी हो चुका है और उसके लिए आप डेस्परेट नहीं होते कि मुझे ये कब मिलेगा। तो यहीं पर पॉइंट आता है लेट गो का, कि आपको लेट गो करना है फोकस के साथ। जब आप अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं लेकिन उनसे चिपकते नहीं हैं, तब आपको यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल्स मिलने लगते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जरूर है करनी आपको। जब आपने कोई गोल सेट किया हो तो थोड़ा स्पेस दीजिए, आपके विचार को आकर्षित करने दीजिए और उन्हें फ्री फ्लो होने दीजिए। एक्शन लेना कभी ना भूलें। नेक्स्ट स्टेप ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपको एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे जल्दी से अपना लो। जब भी आपको कोई ऐसा मौका मिले जो आपके गोल्स से जुड़ा हो, बिना किसी डर के उस पे एक्शन जरूर लें। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर, जिसके बगैर आप जितना कुछ भी कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ा घटक होता है इनर वर्क। आपको खुद पर काम करना होगा, अपने फियर्स और लिमिटिंग बिलीव्स को समझना होगा। अगर आपके अंदर फियर है, डर है, तो वो आपको आकर्षण से रोक सकता है। अपने अंदर की खुद की तस्वीर को बदलिए, तभी आप दुनिया में बदलाव देख पाएंगे। अगर आप खुद को ही नहीं बदल सकते तो बाकी कोई भी आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब भी आपको कोई डर या इनसिक्योरिटी महसूस हो, उस पर ध्यान दीजिए। उसकी वजह क्या है वो जानने की कोशिश करें। क्या वो आपकी पुरानी यादें हैं? इसका समाधान ढूंढिए और खुद को फ्री कीजिए। अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड फ्री करना होगा और उसके बाद ही
अपनी जो विश है उस पर फोकस करना होगा, उसे क्लैरिटी देनी होगी। तभी आपकी जो विश मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। और कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस से काम लेना होगा। आज आप जो एक्शन ले रहे हैं उसका असर कल या कुछ महीने बाद नजर जरूर आएगा। सब कुछ समय लेता है। आपको अपने एफर्ट्स पर विश्वास करना होगा। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए। ये एक छोटी सी जर्नलिंग प्रैक्टिस है या मेडिटेशन हो सकती है। अपने आसपास की पॉजिटिव एनवायरनमेंट को भी देखें कि आप अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट रख रहे हो। आखिर में आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी आपकी मैनिफेस्टेशन पर असर करता है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव सोचते हैं तो ये आपको प्रभावित करेगा। अपने आसपास के लोगों को एनालाइज करें। क्या आपकी कंपनी आपको मोटिवेट करती है या डिस्करेज करती है? अगर जरूरी हो तो आपको अपने आसपास के लोगों को बदलना होगा। बदलने से मतलब है कि आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सच यही है कि ये एक पावर है जो आपके हाथ में है। बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए, जो बहुत कम लोग यूज करना जानते हैं। तो अगर आप अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करते हैं और खुद पर काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, आपकी सोच और भावनाएं ही आपकी रियलिटी बनती है। तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखें और आकर्षण को अपनी तरफ लाएं। आपका सफर खुद के लिए समृद्धि और खुशी की ओर बढ़ सकता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इंस्पायर करें। तो प्रिय दोस्तों, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी इंस्पायर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।